आरजेडी और जेडीयू एक साथ चुनाव लड़ती है, फिर भी उससे 3 गुना वोट प्रतिशत हमारे पार्टी अकेले वहां लाती है, 9% वोट। कि हमारे नेता को लोग बिहार के अलावा हर राज्य में पसंद कर रहे हैं। देखिए, जेडीयू आज के डेट में धरातल जेडीयू के नीचे से खिसक गई है कहीं ना कहीं। इस बार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने ठोक कर वहां खूंटा गाड़ा है। देश में हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का डंका बज रहा है युवा नेता के रूप में। तो नागालैंड में जो चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को बड़ी जीत मिली है, बड़ी जीत ही कहेंगे, पहली दफा चुनाव लड़ा गया। और देखिए किस तरीके से जो जश्न है वो मनाया जा रहा है। हमारे साथ आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से लोग अबीर लगा रहे हैं और पटाखों का भी इंतजाम किया गया है जो कुछ ही देर में यहाँ पर फोड़ा जाएगा। तमाम जो पार्टी के लोग हैं, हालांकि चिराग पासवान फिलहाल पटना में मौजूद नहीं है, दिल्ली में है, लेकिन नागालैंड में जो 3 सीटों पर जो जीत दर्ज की गई है उसे लेकर आप जो कार्यकर्ता हैं उनसे हम बात करते हैं। वाकई में भाई तो जश्न का माहौल है। जिस तरीके से जीत हुई है नागालैंड के विधानसभा चुनाव में, आप देख लीजिए कि जहां जेडीयू और आरजेडी भी वहां चुनाव लड़ी और जेडीयू को 3% वोट, आरजेडी को 0.5% वोट, वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लगभग 9% वोट हासिल करती है। एक तरफ वहां ललन सिंह जा करके कहते हैं कि विपक्ष की मजबूती मेघालय और नागालैंड के चुनाव से हम दिखाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को घेरेंगे, केंद्र सरकार में नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। लेकिन वहीं देखिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लगभग 9% वोट लाती है उस विधानसभा चुनाव में, सीधे 3 गुना वोट परसेंटेज हम जीतते हैं। देखिए, जेडीयू आज के डेट में धरातल जेडीयू के नीचे से खिसक गई है कहीं ना कहीं। आप इसके पिछले चुनाव में देख लीजिए। एक बड़ा सवाल ये भी है कि राष्ट्रीय पार्टी बनने से भी आप लोग रोक दिए हैं। 6% वोट आया ना 5 सीटें। वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज जो हम लोग लगभग 9% वोट लाए हैं, हमारी पार्टी आज 2 राज्यों में रजिस्टर्ड हो गई है और रजिस्टर्ड पार्टी का दर्जा मिल गया है आज। अगर आगामी 2 राज्यों में और हम चुनाव जीतते हैं और 9% वोट आती है तो हमारी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो जाएगी। अरे वो विधायक नहीं टूटने वाले हैं। इस बार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने ठोक कर वहां खूंटा गाड़ा है और यही नतीजा है कि जनता का पूरा समर्थन भारत देश स्तरीय में कहना चाहता हूं, फिर से सुनिएगा साथियों, देश में हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का डंका बज रहा है युवा नेता के रूप में। जिस तरीके से नागालैंड में 9% वोट ला करके हम 2 विधायक जीते हैं और 13 सीटों पर हम रनर अप रहे हैं। 13 सीटों पे लगभग हमारे कैंडिडेट 2nd पोजीशन पर आए हैं। तो कहीं ना कहीं यह दर्शा रहा है कि हमारे नेता को लोग बिहार के अलावा हर राज्य में पसंद कर रहे हैं। एक सवाल ये भी रहेगा, आपने जदयू को रोका, लेकिन सबसे खराब परफॉर्मेंस अगर पार्टी में देखा जाए तो तेजस्वी यादव का रहा है। बिहार में युवा के कंपटीशन भी रहता है तेजस्वी यादव और चिराग पासवान जी। अब मैं तो वही कह रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे पलायन किए हुए युवा हैं जो नागालैंड में नौकरी कर रहे हैं और जिस तरीके से हमारे युवा नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने अपना प्रदर्शन, अपने पार्टी का प्रदर्शन वहां दिखाया, तो कहीं ना कहीं यह बिहार में भी संकेत दे रहा है कि युवा किसकी ओर झुकाव दे रहे हैं और युवा किसको अपना नेता मान रहे हैं, जो युवाओं की आवाज उठा सके, जो युवाओं की मुद्दा उठा सके। ऐसा नहीं घोषणा की सरकार चाहिए युवाओं को। तो इसका नतीजा यही है कि आरजेडी और जेडीयू एक साथ चुनाव लड़ती है, फिर भी उससे 3 गुना वोट प्रतिशत हमारे पार्टी अकेले वहां लाती है, 9% वोट। चलिए, तो 9% वोट अकेले चिराग पासवान की पार्टी को आया है और बात सही है, 3% से कम वोट जो है वो जनता दल यू को आया है। मतलब लगभग 3 गुना जो वोट शेयर है। और सीट की संख्या की बात करें तो 2 सीटों पर जीत जो है वो पक्की हो चुकी है, लेकिन एक सीट पर अभी भी जो रेस है उसमें बने हुए हैं चिराग पासवान, मतलब उनकी पार्टी लोजपा रामविलास। तो ये तस्वीरें आप उनके आवास से देख रहे हैं, पार्टी कार्यालय से देख रहे हैं, जहां पर तमाम जो उनके कार्यकर्ता हैं वो जश्न में डूबे हुए हैं। संसदीय बोर्ड के जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसके अध्यक्ष हुलास पांडे भी हैं और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आज जश्न का दिन भी है, वाजिब सी बात है, पहली बार नागालैंड में चुनाव लड़ा गया और
इसका संकेत जो है वो चुनाव के पहले मिला था जब पार्टी में टूट हुई थी, यानी जेडीयू के करीब 40 लोग जो है वो एक साथ आकर लोजपा रामविलास की सदस्यता उन्होंने ली थी। उसी समय इसका संकेत मिलने लगा था और आज जो परिणाम आया है नागालैंड का तो उस पर मुहर लग चुकी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।